नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 35 खबरों के बारे में। सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें उत्तर प्रदेश की हर एक कोने से खबर लेकर आए हूँ आपके लिए। तो सारी खबरों को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। यूपी के 18 शहरों में 215 करोड़ खर्च करने वाली है केंद्र सरकार। जी हाँ, महिलाओं को होगा सबसे बड़ा लाभ। आपको बता देते हैं यूपी के अंदर 18 शहरों में 215 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक नई सौगात मिलने वाली है और केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के इन कामों को ब्याज रहित पैसे में उपलब्ध कराएगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, कार्यालय भवन और बहुउद्देशीय योजनाओं का हाल ही में निर्माण करवाया जाएगा, जिससे काफ़ी मदद मिलने वाली है और बहुत से लोगों को इस चीज़ से काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के 33 लाख लोगों को मिलने वाला है रोजगार। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी घोषणा। जी आप सबको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए काफ़ी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 33 लाख नौजवानों को सीधा नौकरी मिलने वाला है। और थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या होने वाला है। अगर देखा जाए तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए नए उद्योग लगेंगे, तो जहाँ पे भी नए उद्योग लगेंगे वहाँ सड़क बनेगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नए नए रोजगार सृजित होंगे और काफी लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर को। अगली खबर आ रही है, जिंदगी की उम्मीद खो चुके इस हिंदुस्तानी को फिर मिलेगा मौका, 30 साल बाद चूमेगा वतन की माटी को। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जिंदगी की उम्मीद खो चुके हिंदुस्तानी के ऊपर मौका मिलने वाला है। जी हाँ, दुश्मन देश पाकिस्तान में करीब 30 साल से कैद रामपुर के युवक को रिहाई की प्रक्रिया वहां की अदालत के आदेश पे शुरू हो चुकी है, जिसके तहत उसका सत्यापन कराया जाएगा और खुफिया तंत्र ने उसके परिजनों से संपर्क कर सत्यापन रिपोर्ट भारतीय उच्चायोग के जरिए पाकिस्तान एमएनसी को भेज दी है। अगर आपको एक चीज बताऊं तो वो पिता से नाराज होकर युवक चला गया था और उसे वहां पर कैद कर अब रख दिया गया। 30 साल का लंबा समय हो चुका है, अब उसकी वतन वापसी होने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर को। अगली खबर आ रही है, यूपी के हर परिवार का बनेगा अपना फैमिली कार्ड, सीएम योगी का ऐलान। जी हाँ, यूपी के हर परिवार का भी एक फैमिली कार्ड बनने वाला है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी एक फैमिली कार्ड को लॉन्च करने वाली है और इसका एक नया कार्यक्रम भी शुरू होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आखिरकार ये फैमिली कार्ड में होने वाला क्या है। इस कार्यक्रम के तहत हर परिवार को एक कार्ड बना के दिया जाएगा और इस कार्ड के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबका लाभ पहुंचाया जाएगा। तो अभी तक इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। उनमें मुख्य रूप से 7 योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। ये उसी प्रकार से हो सकता है जैसे राजस्थान के अंदर जन आधार कार्ड बना था या फिर भामाशाह कार्ड बने थे, ये उस टाइप में कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर को। अगली खबर आ रही है, सस्ते चावल की बिक्री शुरू, लखनऊ में आज 20 स्थानों पर चलेगी मोबाइल वैन। जी आपको बता देते हैं, लखनऊ में भारत चावल की बिक्री शुरू कर चुकी है। सरकार ने एक चावल लॉन्च किया जिसका नाम है भारत चावल, जिसमें 29 रुपये प्रति किलो की दर से 5 से 10 किलो के पैकेट बेचे जाएंगे। गुरुवार से लखनऊ के 20 स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए भारत चावल की बिक्री शुरू हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जान लेते हैं अगली खबर। आजादी के 75 साल बाद भी लव मैरिज क्यों स्वीकार नहीं है, पुलिस और निचली अदालत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हां, आप सबको बता देते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाली गुगल के प्रेम विवाह पर मुश्किलें पैदा करने वालों को आड़े हाथ लिया है। जी हां, जालौन के मामले में कोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी प्रेम विवाह की स्वीकृतियां क्यों नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। हल्द्वानी में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, कल बंद रहने वाले हैं स्कूल। आप सबको बता देते हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में मलिका बगीचा स्थित मदरसे व मस्जिद व प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगाजनी कर दी है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी बढ़ा दिया और उपद्रवियों को तितर बितर करने के पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग शुरू की और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। और आपको एक चीज बता देते हैं, हालात को बेकाबू होते देख सीएम ने कड़े निर्देश जारी किए। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी हुए हैं और ये चीज़ बहुत बड़ी है कि इस प्रकार से चीज़ें हो रही है। जिसमें इसी के रिलेटेड एक चीज़ और आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था कि मालिक के बगीचे में बना जो एक अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को जेसीबी से लाकर ध्वस्त किया और इस कार्रवाई के दौरान मालिक के बगीचे के आसपास में रहने वाले जितने भी तमाम अराजक हैं उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो उसको देखकर ये धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बढ़ गई। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अभी हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले श्वेत पत्र क्यों ला रही है मोदी सरकार। जी हाँ, जाने क्या
क्या होता है ये और कब हुई थी इसकी शुरुआत। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हाल ही में आप सबको पता है लोकसभा के अंदर अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनसे पहले काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है और अभी वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान भी श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर दिया है। अभी श्वेत पत्र होता क्या है? श्वेत पत्र एक प्रकार से जितनी भी चीज़ें अभी तक उन्होंने की है, यानी कि जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में वो एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें की, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ श्वेत पत्र रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में 1-2 माह में 5 नए एयरपोर्ट होने वाले शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले जेवर से उड़ान भी इसी साल। आप सबको बता देते हैं केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संबंध बलिया क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिए यदि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वह अवश्य विचार करने वाली है। तो नए नए हवाई अड्डे चारों तरफ देखने को मिलेंगे यूपी में भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, पीएम किसान योजना की किस्त में बढ़ेगी बढ़ोतरी, इन किसानों के लिए होने वाला है फायदा। बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी के बिरसा महाविद्यालय से इस योजना की 15वीं किस्त जारी की थी और इसके तहत 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जारी की गई थी। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसमें बजट के दौरान कुछ चीज़ें और भी देखी गई जिसमें कुछ ऐलान ये भी है कि किस्त को बढ़ाया जा सकता है और ये अभी राजस्थान में शुरू किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया और इसमें उन्होंने कहा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए जो देय वित्तीय सहायता है वो प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की गई। इस लिहाज से 2,000 रुपए सालाना बढ़ोतरी हो गई है और इसके लिए अब 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये भी सिर्फ राजस्थान वासियों के लिए हुआ है, आगे आने वाले समय में देखते हैं और किसी को फायदा मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के बोर्ड एग्जाम 2024 से लेकर परीक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी पर नोटिस जारी कर दिया है। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में हिंदी अंग्रेजी शिक्षकों की ड्यूटी। जी हाँ, अब यूपी बोर्ड के अंदर दिव्यांकांत शुक्ल ने परीक्षकों की नियुक्ति में कोई भी गड़बड़ी होती है उसको लेकर DIOS की नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कई स्कूलों में कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में हिंदी व अंग्रेजी शिक्षकों की ड्यूटी को लगाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर को। यूपी के 11 गांवों के किसानों को बड़ा लाभ, 4 गुना ज्यादा मिलने वाला है मुआवजा। आप सबको बता देते हैं यूपी के 11 गांवों को एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। इन गांवों के किसानों को बड़ा लाभ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। मुरादाबाद नई टाउनशिप यानी कि शिवालिक योजना का रास्ता साफ हो गया है। अब डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जमीन की दर निर्धारित कर दी है। किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। पहले चरण में डिडोरा, डिडोरी व रसपुर सुनवाती गांव की किसानों की जमीन क्रय की जाएगी। बड़ी संख्या में किसान जमीन बेचने के लिए अपनी लिखित रूप से सहमति जता चुके हैं। तो सरकार नहीं चाहती है किसी का नुकसान हो, इसीलिए इतना मुआवजा दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के 4 जिलों में 36,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जल्द शुरू होने वाले हैं 521 प्रोजेक्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC के जरिए बरेली मंडल के 4 जिलों में कुल 521 निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं और बरेली मंडल में 35,070 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और बता देते हैं जिससे 36,301 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 19 फरवरी को लखनऊ में इस GBC के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बाकी आने वाले समय में जैसे ये योजना शुरू हो जाएगी तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए उसी के साथ जान लेते हैं यूपी की अगली खबर। यूपी के हर परिवार के लिए सीएम योगी ला रहे हैं नई योजना, विधानसभा में किया है ऐलान। जी हाँ, यूपी के हर परिवार के लिए नई योजना आ रही है। सीएम योगी ने इसका ऐलान विधानसभा में कर दिया है। योगी ने कहा है कि इसके बनने से हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार तो पक्का मिलना ही है और इससे जल्द शुरू करने की उम्मीद बताई जा रही है। और जैसे ही शुरू हो जाएगा तो काफ़ी फायदा मिलने वाला है और इसके लिए कार्ड बनाया जाएगा और ये सब जो बनेगा वो एक कार्ड के जरिए बनने वाला है, जिसके अंदर एक कार्ड बनाकर जितनी भी कल्याणकारी योजना है उन सबका लाभ उठाया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी के समर्थन में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, सपा विधायक ने पार्टी महासचिव को दी नसीहत। जी हां, आप सबको बता दें किसी शरारती तत्व ने ज्ञानवापी के समर्थन में घरों के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिए और सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला इस पे बोल दिया। अब इसके लिए चेकिंग की जा रही है, ऐसा किसने किया है। आक्रोश हो गया सभी लोगों में इस चीज़ को देखते ही। तो सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक CO सिटी समेत भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, फिर हड़ताल पर बैठे AMU के JN मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी, भत्ता और वेतन बढ़ाने की मांग। जी हां, एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थायी, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णबंदी की घोषणा कर आंदोलन पर बैठ गए। हड़ताल में करीब 6,000 कर्मचारी शामिल हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि भत्ता और वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी के समर्थन में लगे आपत्तिजनक पोस्टर और इससे पूरे जिले में अलर्ट कर दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ज्ञानवापी के समर्थन में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए और मौके पर
पहुंची पुलिस ने घरों के बाहर लगे जितने पोस्टर उनको हटवा दिया और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की भी अपील किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सीएम योगी ने 13 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले हमने यूपी को बीमारू मानसिकता से उबारा है। जी हां, सीएम योगी ने 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने की राजनीतिक मानसिकता थी, जिसे खत्म करके हमने इस देश को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। और वाकई में देखा जाए तो यूपी अब प्रगति की तरफ दिख रहा है एकदम। आपका इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, आप यूपी से कौन से शहर में रहते हैं वो लिखना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में भाजपा ने किया 70+ का नियम तो इन सांसदों का कट जाएगा पत्ता, कई लगातार जीत रहे हैं। जी हां, भाजपा की ओर से उम्र, प्रदर्शन और सामाजिक समीकरणों के आधार पर टिकट फाइनल किए जा सकते हैं। पिछले दिनों खबर आई कि भाजपा 70 साल से अधिक की आयु वाले नेताओं को सांसदी से बाहर रखने का विचार कर रही है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, रालोद से दोस्ती हुई तो इन 14 सीटों पर आसान हो जाएगी भाजपा की राह, दोनों को होगा फायदा। जी आप सबको पता है, रालोद से अगर दोस्ती हो जाती है तो 14 सीटों को भाजपा को एकदम आसानी मिल जाएगी और इस गठबंधन से भाजपा और रालोद दोनों को फायदा हो सकता है। अब आपको पता है कि इस बार चुनावी है तो सब कुछ इधर से उधर फेरबदल तो दिख ही रहा है। ये तो फाइनल जब हो जाएगा तभी मन में शांति मिलेगी सब लोगों को कि सच में ये हो क्या रहा है। बाकी आप मुझे अपना बताइएगा विचार, क्या आपको लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज में रूट डाइवर्ट, इन जगहों पर होगी पार्किंग। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करके लाखों की संख्या में भक्त जमा होंगे और ऐसे में शहर के जो रूट डाइवर्ट को कर दिया गया है शुरू। साथ ही वाहन पार्किंग शहरों के लिए कुछ अलग इलाकों में दी जा रही है, जगह जहां पर पार्किंग की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, व्याकरण की समझ और शुद्ध लेखन से हिंदी में अच्छे नंबर। जी हां, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजन 22 फरवरी से किया जाएगा। परीक्षा में हिंदी का पेपर किस प्रकार का रहेगा और इसमें अच्छे अंक पाने की रणनीति दी गई है। जी हां, आप सबको बता देते हैं, अगर इसके लिए बच्चे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि हिंदी विषय की उपयोगिता यूपी बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए सर्वाधिक इसलिए है कि उन्हें उन सभी में हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना है। शुद्ध लेखन, आलेख आपके मूल्यांकन का सबसे मजबूत आधार है, तो हिंदी को अच्छे से तैयार करके जरूर से जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, PMMKSY योजना, स्पेक्ट्रम नीलामी, मोदी कैबिनेट में काफी बड़े फैसले हुए। जी आप सबको बता देते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना से काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके जरिए अगले 4 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए से अधिक से काफी मदद, निवेश में मदद मिलेगी। इसकी योजना का फायदा मछुआरों को, मछली पालन करने वालों को और साथ ही मछली विक्रेता या ऐसे व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन के कारोबार में लगे हैं उन सबको फायदा मिलने वाला है। और वहीं मैं अगर बात करूं तो कुछ कंपनियों के जो दिवालिया कंपनियों के स्पेक्ट्रम की भी नीलामी हो रही है और इसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी दे दी गई, जिसमें कैबिनेट ने 96,317.65 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। संगम क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ, 2.76 एकड़ जमीन मिली। जी हां, संगत क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को कॉरिडोर बनाने के लिए 2.76 एकड़ भूमि दे दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बैंक संग धोखाधड़ी करने वाले की 2.15 करोड़ की संपत्ति है जब्त, ईडी ने दर्ज किया था केस। जी हां, यूपी में धोखाधड़ी के आरोपी पवन शर्मा की 2.15 करोड़ की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया है। पवन शर्मा पर बैंक से फ्रॉड करने के मामले में कार्रवाई की गई है और ईडी ने सीबीआई की FIR पर केस दर्ज किया था। तो जो लोग ऐसे करेंगे उनके साथ में सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेके बड़ा निर्णय लेने ही वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो यूपी की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जहाँ यूनिक नंबर दूर कराएगा पानी की परेशानी, टोल फ्री नंबर भी जारी। जी हां, यूनिक नंबर पानी की परेशानी को दूर कर देगा और इस नंबर को जिस घर में नल लगा है उसके बाहर दीवार पर भी अंकित कर दिया जाएगा और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जहां पे पानी लगाया जाएगा, जो इस योजना के तहत जल जीवन मिशन के तहत जहां पे टूटी लगेगी पानी की, वहां पर एक नंबर भी अलग से लगा दिया जाएगा जो कि एक यूनिक नंबर होगा। साथ ही साथ में इस नंबर को गूगल पर भी रजिस्टर कर दिया जाएगा, जो मैप होता है गूगल मैप, उसमें भी, जिससे ग्रामीण के जो मकान को ढूंढना आसान हो जाएगा और ताकि जो भी दिक्कत आएगी उन सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा और वो भी तत्काल निर्णय ले सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इन 5 जिलों में बनेंगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल, रह सकेंगे 150 महिलाएं। जी हां, यूपी में प्रयागराज समेत 5 जिलों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेगा। वाराणसी में प्रस्तावित हॉस्टल में सबसे अधिक 150 महिलाएं रह सकेंगी। हॉस्टलों के निर्माण में केंद्र सरकार सहयोग करने वाली है, तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी मदद मिलने वाली है महिलाओं को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, परीक्षा में व्हाट्सएप भाषा का इस्तेमाल नॉट फाउंड को 404 लिख रहे हैं बच्चे।
इस डिसऑर्डर की समस्या बढ़ी। जी आप सबको बता देते हैं कि व्हाट्सअप के लिए, यानी व्हाट्सअप की डिक्शनरी में हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैसेज को पूरा ना लिख कर हम MSG लिख देते हैं। काफ़ी चीज़ें देखने, कॉलेज को लिखना होता है तो CLG लिख देते हैं। तो आमतौर पर ऐसे मैसेज हैं, जो मैसेज हम चैट्स में यूज़ करते हैं, उनको बच्चे कॉपियों में लिख रहे हैं और इससे स्पेलिंग के डिसऑर्डर की समस्या बढ़ रही है। और एग्जामिनर भी कॉपी को देखकर हैरान हो गए, जिसमें मुरादाबाद मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र पर हाल फिलहाल में 2 मामले ऐसे हैं जिन्होंने अभिभावकों को कॉपियों के बच्चों के शॉर्ट फॉर्म लिखने पर चिंता जताई है। वाकई में ये चीज़ें तो सच में समस्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, श्री कृष्ण ने मांगे थे 5 गांव, हमने तो 3 ही मांगे हैं, अयोध्या मथुरा काशी पर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। जी हाँ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में काशी और मथुरा विवाद पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि एक जिद है और जिद में राजनीतिक तड़का लगे और वोट बैंक की प्रवृत्ति हो तो ही विवाद खड़ा होता है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार यहाँ सिर्फ 3 स्थलों की बात की गई। ये तीनों विशिष्ट स्थल हैं, कोई सामान्य स्थल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 2 मिनट में सत्यापित होगी टीसी, कक्षा ड्रॉप पर अगली कक्षा में नहीं होगा प्रवेश। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि टीसी का सत्यापन अब 2 मिनट में हो जाएगा। हर छात्र का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन नंबर होगा जो यूनिक होगा, और बिना फीस भरे स्कूल छोड़कर फर्जी टीसी के सहारे दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने जैसी कार्यों पर अब रोक लग जाएंगी। तो क्योंकि एक ही आपको नंबर मिलेगा जो कि स्पेशली आपके लिए होगा, तो जैसे ही उस नंबर को कहीं पे भी अगर कोई चेक करेगा तो आपकी सारी की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, जो कि स्पेशली देखा जाए तो टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मन्नत के बाद अब शाइस्ता की जमीन होगी कुर्क, एक्शन में यूपी पुलिस। जी हां, माफिया अतीक अहमद और उसकी फरार पत्नी शाइस्ता पर एक्शन जारी कर दिया गया। प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट में अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण के नाम से मिली 200 वर्ग गज जमीन को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आज अयोध्या में जमा होगा भक्तों का रेला, मौनी अमावस्या के बाद पहुंचेगी 20 लाख लोगों की भीड़। जी हां, अयोध्या में मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ से निपटने की चुनौती होगी। 8 फरवरी को पूर्वांचल के श्रद्धालु प्रयाग प्रस्थान करेंगे और 10 को वापस आएंगे। 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं की रामनगरी में आमद दर्ज होने वाली है। चलिए, ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की 35 खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो, घंटी का जो निशान है ना उसे दबाना मत भूलना, और ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।